हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर, और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। तो एक्चुअली में फूड होता क्या है? तो कोई भी वो चीज़ या वो इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से हमारा जो पेट है वो भर जाता है, सिंपल वे में बोले तो अगर, और जिससे हमें दिन भर के काम करने की एनर्जी मिले, उसी को हम क्या कहेंगे? हमारा फूड है। फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, ताकि हम बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। अब जैसे कि आप देखते हैं कि रोज़ की लाइफ में जैसे या तो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, हर एक बार आप अलग अलग फूड लेते हैं। जैसे राइस आप बार बार ले तो रहे हैं, लेकिन राइस के साथ चपाती भी ले रहे हैं, कभी कभी दाल चपाती ले रहे हैं, कभी राइस के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी सब्जियां भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो हैं वो अलग अलग टाइप के फूड्स अलग अलग टाइम में इंटेक कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के फूड है, इसी को हम क्या कहेंगे? फूड की वैरायटी। और सेकंड बात ये आती है कि जिन चीज़ों से फूड बना हुआ है, ओके, हर एक फूड में अलग अलग चीज़ें डलती हैं। जैसे कि हम बात करें अगर खीर की, तो खीर में क्या क्या होता है? सबसे पहले हम दूध लेते हैं, ओके, शुगर होती है उसमें, फिर पके हुए चावल होते हैं, और भी कई इंग्रेडिएंट्स। सब अपने हिसाब से अलग अलग टाइप की खीर बनाते हैं, तो हर किसी के इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं। तो ये जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली में क्या है? तो वो सारी चीज़ें जिनका यूज़ करके एक फूड बनाया जाता है, एक डिश बनाई जाती है। तो ये तो थी दो चीज़ें हमने देखी। पहले फूड वैरायटी, तो अलग अलग चीज़ें जो हम हमारे फूड में ले रहे हैं, उन्हीं को हम फूड वैरायटी कहते हैं। और सेकंड चीज़ होती है इंग्रेडिएंट्स की। तो वो सारी चीज़ें जिनको मिला के हम कोई एक डिश बना रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे क्या? फूड का इंग्रेडिएंट्स। ओके, सो दो चीज़ें हम देख चुके हैं। सबसे पहले फूड वैरायटी एंड देन इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है सोर्स, कि जो फूड मटेरियल है जो हम खा रहे हैं या हमें जिस भी वे में वो मिल रहा है, तो वो किन किन से हमें मिल रहा है, किस किस से प्राप्त हो रहा है, उसके बेसिस पे इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होते हैं प्लांट सोर्स और दूसरे होते हैं एनिमल सोर्सेस। ओके, तो हमारे जो है फूड के सोर्सेज जो हैं वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट सोर्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल सोर्स। अब इससे समझ में क्या आता है हमें? प्लांट सोर्सेज मीन्स वो सारी चीज़ें या वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से मिल रहे हैं, उसी को हम कहेंगे प्लांट सोर्स। वहीं ऐसे सारी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिल रही है, उन्हीं को हम कहते हैं एनिमल सोर्सेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स जैसे देखें तो जैसे हम राइस खाते हैं, सिंपल चीज़ है। तो राइस में जो राइस यूज़ हो रहा है वो ये कहाँ से हमें मिलता है? तो वो हमें मिलता है प्लांट से। ओके, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? प्लांट सोर्स कहलाएंगे। वहीं अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो हम मिल्क यूज़ करते हैं। जब खीर बनाते हैं तो राइस के साथ मिल्क भी जोड़ा जाता है। तो जब मिल्क मिलाया जाता है तो वो मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है? तो मिल्क हमें मिल रहा है एनिमल से। काउ गिव अस मिल्क, और उसी मिल्क का यूज़ करके हम खीर बना रहे हैं। तो मिल्क क्या हो गया? हमारा एनिमल सोर्स हो गया। तो इस प्रकार से एक ही डिश में हम अलग अलग टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मीन्स व्हाट? जो चीज़ें ली जाती हैं, अलग अलग चीज़ें जो ली जाती हैं, जिसकी मदद से एक फूड या एक हमारी डिश प्रिपेयर होती है, उसी को हम इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी दो टाइप से हमें प्राप्त होते हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से। जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उसे हम प्लांट सोर्सेस कहते हैं, और जो एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें हम एनिमल सोर्सेस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दो सोर्स हुए, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। नेक्स्ट बात आती है हमारी कि प्लांट के बारे में हम पहले जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, वो प्लांट्स के कौन से भाग हैं। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो है इसका फ्लोरल पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड लीफ, ये है बड, देन दिस इज स्टेम एंड दिस इज रूट्स। तो ये है हमारा एक सिंपल प्लांट्स जिसको हम देख सकते हैं। अब हम जो चीज़ें खाते हैं जैसे स्पिनच, तो वो एक्चुअली में क्या है? किसी भी प्लांट की जो पत्तियां हैं
उस प्लांट की जो पत्ती है उसे हम खाते हैं, जिससे हम ग्रहण करते हैं, वो उसकी क्या है, लीफ वाला पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा जिसे हम खाते हैं ब्रिंजल। तो वो क्या है, तो ब्रिंजल जो है वो एक प्रकार का फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट। वहीं जो हम कॉलीफ्लावर खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर क्या हुआ, तो कॉलीफ्लावर जो है वो है फ्लावर। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो फ्लोरल पार्ट होता है हम वो ग्रहण करते हैं कॉलीफ्लावर का, तो वो क्या है, फ्लोरल पार्ट है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग चीज़ें जो प्लांट से खाते हैं और वो जो चीज़ें हैं वो हमें अलग अलग रूप में मिलती हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में हम उन्हें खाते हैं। जैसे किसी के हम लीव्स खा रहे हैं, जैसे हमने बताया स्पिनच, तो किसी के हम रूट्स वाला पोर्शन खा रहे हैं, किसी का फ्लोरल पोर्शन खा रहे हैं, किसी के लीव्स, किसी के स्टेम। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ जो हम प्लांट प्रोडक्ट के रूप में खा रहे हैं वो भी प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों से हमें प्राप्त होता है। और हमें पता है कि प्लांट्स के अलग अलग हिस्से कौन से होते हैं, तो ये है फ्लावर, स्टेम, बर्ड, लीफ, रूट्स एंड फ्रूट। तो ये सारे जो पार्ट्स थे हमारे प्लांट्स के थे और इन्हीं से रिलेटेड हम जो चीज़ें खाते हैं प्लांट से जो हमें प्राप्त होता है वो भी यही अलग अलग पार्ट से हमें मिलता है। सो हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इंटैक्ट करते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स जो हैं या सभी प्लांट पार्ट्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकते। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस सिद्ध हों, इसलिए हर चीज़ को खाने के लिए हमें नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जो कि हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकती हैं। अब ये तो बात थी कि हमारे अलग अलग हमारा जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिन हिस्सों को हम खाते हैं। ओके, तो हम स्टेम्स भी खा रहे हैं, हम रूट्स भी खाते हैं, हम फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों का, लीव्स, इवन लीव्स का भी हम सेवन करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से इन्हें खाया जाता है। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबसे ज़्यादा प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं या कौन सा पार्ट खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ये स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, क्या है, ज़रूर हमें मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है स्प्राउट के बारे में। तो एक्चुअली में स्प्राउट्स होते क्या हैं, तो हम अगर देखें तो हम एक एक्टिविटी के ज़रिए ये चीज़ देख सकते हैं। अगर हम कोई भी दाल को, मतलब दाल नहीं, मतलब जो फुल ग्रेन होता है उसे, जैसे हम मूंग दाल बनाते हैं तो उसका जो पूरा मूंग वाला हिस्सा है, तो उस मूंग को जब हम गला देते हैं 3 to 4 आवर्स के लिए उसको गलाएं, उसके बाद उसमें से पानी को हम ड्रेन आउट करेंगे और उसे हम फिर क्या करेंगे, एक कपड़े की पोटली में बांध के रख देंगे। ओके, तो अब हम कपड़े की पोटली में बांध के रख देंगे और जब अगले दिन उसे देखेंगे तो उसमें से कुछ वाइट कलर के आउटग्रोथ हमें नज़र आएगी। तो ये जो वाइट आउटग्रोथ है यही हमारे क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं। तो जो ये आउटग्रोथ्स किसी भी सीड में से निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, स्प्राउट्स कहेंगे। और आप कमेंट करके ये बताइएगा कि हम कौन कौन से सीड्स जो हैं वो खाते हैं। ओके, सो जो जितने भी सीड्स हैं जब उन्हें गलाया जाता है और उन्हें थोड़ी देर जर्मिनेट होने दिया जाता है तो क्या होता है, उनमें से वाइट पार्टिकल्स निकलते हैं या वाइट स्ट्रक्चर आउटग्रोथ निकलती है, उसी स्ट्रक्चर को हम स्प्राउट्स कहते हैं। बात आती है हनी बीज़ की, तो जो हनी बीज़ होती हैं वो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसका नेक्टर कलेक्ट करती हैं अपने बीहाइव में, और यही जो नेक्टर है वो एज अ फूड वो यूज़ करती हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी बी हाइव को तोड़ा जाता है तो उसमें से हमें हनी प्राप्त होता है। तो वो हनी एक्चुअली में बना कैसे, तो जो नेक्टर उन्होंने फ्लावर्स में से लिया था उसी की मदद से उन्होंने हनी क्रिएट किया और वो हमें बाद में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को हनी बहुत पसंद है। ये तो बात थी हम ह्यूमंस की कि हम ह्यूमंस क्या क्या चीज़ें खाते हैं। अब बात आती है अदर एनिमल्स की कि वो क्या चीज़ें खाते हैं और इनके हिसाब से उन्हें अलग अलग भागों में भी बांटा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो हम एनिमल्स देखते हैं, जैसे काऊ हो गई, ओके, और
गोट हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे कि लीफ खा ली, ओके, तो प्लांट से बनी हुई चीज़ें ये वो खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बी मीन्स जो हर्ब्स खाएं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। सेकंड आते हैं वो एनिमल्स जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाएंगे, जैसे लायन हो गए, टाइगर हो गए, जैकॉल, ये सब क्या करते हैं, हंट करते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं। मतलब अगर हमें प्लांट्स मिल रहा है तो हम प्लांट्स खा लेंगे, लेकिन अगर प्लांट्स नहीं मिला किसी दिन और किसी दिन कोई अच्छा एनिमल दिख गया तो वो एनिमल्स को हंट करके भी खा लेते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, दोनों का इंटेक करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ओमनीवोरस। सो फूड इंटेक के अनुसार हमारे जो एनिमल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो सिर्फ हर्ब्स या प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोरस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का इंटेक करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ओमनीवोरस है, एंड सेकंड थिंग कि हम जो ह्यूमन बींग्स है वो इन तीनों में से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है साइंस 6 क्लास का फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम वो यहाँ पे फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज को भी देख लेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि ये आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।